नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश और तंदुरुस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव हैंडमेड में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, चलते हैं अपने आज के DIY की ओर। इस वीडियो में हम दो तरह के DIY बनाने वाले हैं। जो पहला वाला DIY है वो उसमें हम ओल्ड फाइल्स, जो ऑफिस की फाइल्स आती हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे और जो शादी के कार्ड्स हमारे पास आते हैं उसका इस्तेमाल करके हम ये DIY बनाएंगे। और जो दूसरा वाला DIY है वो हम कार्डबोर्ड से बनाएंगे, लेकिन एकदम ही अलग तरीके से हम उसे सजाएंगे। तो चलो चलते हैं अपने पहले DIY की ओर। तो पहले DIY में हमें ओल्ड फाइल का इस्तेमाल करना है और ओल्ड फाइल को हम पहले कट कर लेंगे, आपको जिस भी साइज़ में चाहिए उस साइज़ में। और जो डिज़ाइन हम ड्रॉ करेंगे उसे पहले आप पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए। देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको कौन सी डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो डिज़ाइन है ये आप पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए और इसे कट करके फिर इसे फाइल पे रखिए, जिससे दोनों झरोखे जो हम बनाने वाले हैं वो सेम साइज़ के बनेंगे। अब पहले उसे जेसो से पेंट कर लीजिए और उसके बाद जेसो पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसे मनपसंद कलर से कलर कर सकेंगे। तो मैंने ऑरेंज और रेड कलर का इस्तेमाल किया है। अब ये एक पुराना शादी का कार्ड है, जिस कार्ड में ये डिज़ाइन था, तो मैंने इस जाली वाले डिज़ाइन का उपयोग करके मैंने अपने झरोखों को सजाया है। तो देखिए, अब ये जो जाली है इसका मैं इस्तेमाल करके इसे ड्रॉ करके इसे कलर करूँगी। तो आप चाहिए तो इसे पहले पेंसिल से ड्रॉ कर ले और फिर पूरा हटा के उसे कलर करें। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ही कलर किया है, तो आप जिस भी तरीके से चाहिए आप कर सकते हो। अब यही डिज़ाइन हम पूरी तरह से पूरे झरोखों पे डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसे कलर करेंगे। अब आपके शादी के कार्ड में कोई और भी डिज़ाइन हो सकता है, उसका भी आप ट्राई कर सकते हो। सिर्फ देखना सिमेट्री आनी चाहिए, दोनों तरफ झरोखों के सेम डिज़ाइन आना चाहिए। देखिए, इस तरह से हमारे दोनों झरोखे तैयार हैं। अब मैंने पीछे की तरफ झरोखों में लगाने के लिए पुराने शादी के कार्ड का ही इस्तेमाल किया है। तो उसमें जो डिज़ाइन होती है उसका इस्तेमाल करके मैंने पीछे से उसे चिपकाया है झरोखों में। बहुत ही सिंपल तरीके से ये हमारे प्यारे से झरोखे तैयार हो सकते हैं। देखिए, अब इसे और सजाने के लिए आप इसके ऊपर छोटे मिरर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने ये 2 शो बटन्स का इस्तेमाल किया है और ये हमारे प्यारे से झरोखे बनके तैयार है। अब चलते हैं अपने दूसरे DIY की ओर। दूसरा DIY हमने कार्डबोर्ड से बनाया है। ये 3 पीस DIY है। तो पहले 2 पीस जो है वो साइड में लगेंगे, वो सेम है और बीच वाला अलग है। तो साइड के जो 2 पीसेस है इसमें इस तरह से कट डिज़ाइन ड्रॉ करके इस पर एक बड़ी बड़ी लीफ ड्रॉ की है। अब इस लीफ को पहले इस पर चिपका लीजिए। फिर वॉल पुट्टी का एक पतला सा पेस्ट करके लीफ और साइड का जो कार्डबोर्ड है इसे पूरी तरह से कवर कर लीजिए और इस वॉल पुट्टी की पेस्ट को पूरी तरह ड्राई होने दीजिए। एकदम प्लेन पेस्ट कर लेना है। और जो नीचे वाला कार्डबोर्ड है, लीफ का जो कार्डबोर्ड है वो थोड़ा मोटा है और नीचे वाला कार्डबोर्ड थोड़ा सा पतला है। अब हमने इसमें कहीं पे भी एब्रो टेप का इस्तेमाल नहीं किया है, तो लीफ के जो साइड के जो एजेस है उसे भी हम वॉल पुट्टी से ही कवर करेंगे, तो एक स्मूथनेस आ जाएगा साइड में भी। और नीचे वाला कार्डबोर्ड तो पतला है, तो उसके लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ये हमारी पेस्ट पूरी तरह से लगा के तैयार है। एकदम स्मूथ पेस्ट लगानी है। और अब इसे
ड्राई होने से पहले ही हमें इस पे डिज़ाइन करनी है। आप किसी टूथपिक का या कोई भी नुकीली चीज़ जो होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो इस पे डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए। मैंने इस पे एक टूथपिक का इस्तेमाल किया है। ये ध्यान रखना है जब ये पेस्ट गीली होती है तभी हमें इस पे डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। देखिए मैंने इस लीफ पे ऐसी डिज़ाइन ड्रॉ की है। छोटे छोटे लाइंस आपको सिर्फ ड्रॉ करते जाने हैं जिसमें से वो ग्रूव्स बनने चाहिए। जब आप ये लीफ बनाओगे और इसके ऊपर डिज़ाइन बनाओगे तो ये टूथपिक से इस पे ग्रूव्स बननी चाहिए। देखिए इसमें लाइंस बननी चाहिए। वहाँ से वो जो वॉल पुट्टी की पेस्ट है वो आपको निकाल लेनी है तो जिससे ऐसे ग्रूव्स बन जाएंगे उसमें, और फिर हमें इसे डिज़ाइन को पेंट करना है। तो ये जब वॉल पुट्टी की पेस्ट गीली होती है, इसे पूरी तरह सूखने से पहले हमें ये काम करना है। अब इस वाले DIY में मैंने सिर्फ यहाँ साइड के जो ये 2 लीव्स हैं, सिर्फ दोनों लीव्स पे ही ऐसे लाइंस ड्रॉ किए हैं। अब हम इसे कलर करेंगे। मैंने 2 ग्रीन के शेड्स लिए हैं और पूरी तरह से उसे कलर कर लीजिए दोनों लीव्स को। अब आपको ध्यान रखना है सिमेट्री का, आप किस तरह से लीव्स लगाने वाले हो, या अल्टरनेट शेड चाहिए या सेम शेड अंदर की तरफ चाहिए, ये आपको थोड़ा देख लेना है। अब दूसरे हाफ पार्ट में मैंने दूसरा एक ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। पूरी तरह से इसे कवर कर लीजिए। ये सब हमें ये वॉल पुट्टी की पेस्ट सूखने के बाद करना है। सिर्फ उसके ऊपर की जो डिज़ाइन है वो हमें गीली वॉल पुट्टी की पेस्ट पे ही करनी है। अब नीचे का जो पतला वाला कार्डबोर्ड है उसे मैंने पिंक कलर से कलर किया है। अब मैंने इस पे कोई डिज़ाइन नहीं बनाई है तो ये प्लेन ही है। तो इस तरह से हमारे ये 2 साइड के पीसेस बन के तैयार हैं। अब जो लीव्स के साइड में भी था उसे भी आप पिंक कलर से अच्छी तरह कवर कर लीजिए। अब जो हमने ग्रूव्स बनाई थी, जो डिज़ाइन बनाई थी, उसे हम गोल्डन कलर से पेंट करेंगे। आप चाहिए तो इसमें 3D लाइनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने पेंट ब्रश से ही किया है तो इसमें बहुत ही अलग सा लुक आ जाता है इसमें। और ये जो ग्रूव्स है इसमें ही आपको कलर करना है। लीव्स के दोनों साइड में ही मैंने गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये दोनों ग्रीन पे बहुत ही अच्छा दिखता है। और लीव्स को एक बॉर्डर भी हम बनाएंगे इसी गोल्डन कलर से। तो देखिए ये ग्रूव्स में ऐसे पेंट करते जाना है गोल्डन कलर। अब लीव्स को मैंने बॉर्डर भी बनाई है उसी गोल्डन कलर से। अब साइड का जो पिंक पार्ट था उस पे मैंने 3D आउटलाइनर का इस्तेमाल किया है, ग्लिटर 3D आउटलाइनर का। उससे मैंने आउटलाइन बनाई है और सिर्फ छोटे छोटे डॉट्स लगाए हैं पूरे कार्डबोर्ड पे, क्योंकि वहाँ मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाई थी तो वो प्लेन की जगह मैंने उसे सिर्फ इसे ग्लिटर से कवर किया है। देखिए अगर ये आपके पास ना हो तो आप सिर्फ कलर के डॉट्स भी लगा सकते हो। किसी भी कंट्रास्ट कलर में आप ले लीजिए या गोल्डन कलर से भी आप डॉट्स लगा सकते हो। मैंने इसमें सिर्फ एक अलग तरीका बताया है आप इसे कैसे सजा सकते हो। अब ये वाला मैंने बीच वाला पार्ट है तो इसमें मैंने लीव्स को देखिए मैंने अलग कलर से अलग तरह से ग्रूव्स बनाए हैं, जैसे लीव्स की लाइंस होती है वैसे बनाए हैं। और इसके साइड वाला जो गत्ता है कार्डबोर्ड है इस पे मैंने ग्रूव्स बनाए हैं। अब एंड में मैं इसे वार्निश से कवर करूँगी और ये हमारा प्यारा सा डेकोर बनके तैयार है।
उम्मीद करती हूँ आज के दोनों DIY आपको पसंद आए होंगे। आपके लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।